आज की वीडियो लेवरेज एनालिसिस यानी बिजनेस फाइनेंस। अब जो बीकॉम में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो 5th सेमेस्टर है उसमें 2 न्यूमेरिकल है। एक तो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, दूसरा है बिजनेस फाइनेंस का। तो बिजनेस फाइनेंस में न्यूमेरिकल चैप्टर हैं 5: वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग, लेवरेज एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 5 चैप्टर है जिसमें कैपिटल बजटिंग की भी वीडियो आपके पास हम कंटिन्यू दे रहे हैं और लेवरेज एनालिसिस का अब से शुरुआत हम चालू कर रहे हैं। आज इसकी जो है पहली वीडियो बनेगी। लेवरेज एनालिसिस में हम 3 प्रकार के लेवरेज को पढ़ेंगे: ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, जिसे कंपोजिट लेवरेज भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लेवरेज का मतलब क्या है। लेवरेज को लीवर शब्द से जो है संबोधित किया गया है। हिंदी में इसको उत्तोलन बोलते हैं। उत्तोलन यानी कि किसी भारी वस्तु को उठाना लीवर लगा करके। लीवर का इस्तेमाल वही होता है जहाँ पर ऐसे कार्य हों जो मतलब काफ़ी कठिनाई से संभव न हो रहा हो और उसे संभव किया जा रहा हो। तो ऐसे यहाँ पर भी इसी चीज़ को ही बेस मान करके लेवरेज एनालिसिस जो है चैप्टर बनाया गया है। इसमें हम 3 प्रकार के लेवरेज यानी परिचालन उत्तोलन जिसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं, और दूसरा वित्तीय उत्तोलन जिसे हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं, तीसरा है सामूहिक वाला यानी कि कंबाइन लेवरेज जिसमें ऑपरेटिंग को और फाइनेंशियल को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इसकी स्टार्टिंग होगी कैसे। इसके लिए हमने स्टार्टिंग से यानी आपके बेस को ही मजबूत बनाने की कोशिश की है। जब सवाल शुरू होता है सबसे पहले सेल आता है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स यानी EBT आएगा। इसमें से टैक्स भी घटा देंगे तो EAT यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड घटा देंगे तो अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाएगा। इसके नीचे नंबर ऑफ इक्विटी लिखेंगे। फिर हम EPS निकालते हैं। EPS का फार्मूला होता है अर्निंग फॉर इक्विटी यानी यहाँ का अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी यानी यहाँ की संख्या इक्विटी शेयर्स की, उनको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर EPS निकल जाएगा। अब पहुँचते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे काम करेगा इस चार्ट के द्वारा। तो आपको देखना होगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है। ज़रूरी है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT की जानकारी। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ आप देख रहे हैं ये रहा, EBIT बिल्कुल इसके नीचे ही है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT ही ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला बन जाता है। इसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज में 2 प्रकार के फार्मूले काम करते हैं। एक तो ये कि EBIT अपॉन EBT। अगर इस सवाल में प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया होगा तो EBIT अपॉन EBT बड़े आसानी से काम करेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर दिया है तो उसका डिविडेंड काटना पड़ेगा। तो उस केस में ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये फार्मूला काम करेगा। कब काम करेगा? जब प्रेफरेंस शेयर दिया होगा उस पर एक निश्चित % से डिविडेंड भी काटना पड़ेगा। जब शेयर है तो वो डिविडेंड यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा जिसे हम कंपोजिट लेवरेज भी कहते हैं, सामूहिक उत्तोलन। अब यहाँ पर अगर देखेंगे सामूहिक उत्तोलन ऐसे भी आ सकता है इन दोनों की मल्टीप्लाई से।
EBIT ऊपर है, EBIT नीचे है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कंट्रीब्यूशन और EBT बचेगा। तो एक फार्मूला यहाँ पर भी बनता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT के द्वारा, लेकिन ये ध्यान रहेगा कि इसमें प्रेफरेंस शेयर नहीं होने चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होंगे तब फिर भाई फाइनेंशियल एवरेज के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, और फाइनेंशियल एवरेज जो आंसर आएगा उसको ऑपरेटिंग से मल्टीप्लाई करके फिर इस फार्मूले को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब चलते हैं, शुरू करते हैं इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और देखते हैं शुरुआत से ही। तो इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से शुरू है। यहाँ पर लिखा है एक्स कारपोरेशन के पास एस्टिमेटेड है, एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट उनका 2000 यूनिट का है। ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर खर्चा और आमदनी दोनों बराबर हो जाता है। इन्होंने कहा कि वो अपने प्रोडक्ट को 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचते हैं। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैज़ करेंटली आइडेंटिफाइड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹9 पर यूनिट, और जो 9 रुपये पर यूनिट है ये वेरिएबल कॉस्ट है, और 14 रुपये पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट है, यानी सेलिंग प्राइस है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम, ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज पता लगाइए 2500 यूनिट का और 3000 यूनिट का। और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑपरेटिंग लेवरेज एट द सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स एंड देयर डिफरेंसेज इफ एनी। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे ये सवाल सोल्व होगा और हम इसकी प्रॉब्लम को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। हमारे पास 2000 यूनिट दिया है जिसका ब्रेक इवन पॉइंट बताया गया है, और एक 2500 यूनिट है और एक 3000 यूनिट है। इन दोनों का पूछा गया है 2000 के बेस पर। पार्टिकुलर्स में सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे। सेल्स जो है ये 14 रुपये पर यूनिट है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ₹14 पर यूनिट, और ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये है ₹9 पर यूनिट। तो 14 की मल्टीप्लाइकेशन 2000 में करेंगे तो 28000 आएगा, 2500 में करेंगे तो सेल्स जो है 35000 आएगा, 35,000, और 3000 में हम 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 42000, यानी कि 42,000 आ जाएगा। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे 9 रुपये पर यूनिट, 9 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, मतलब तीनों में करेंगे, दो तो हमारे बेस है, मतलब 2000 हमारा बेस है और 2500 और 3000 हमें चाहिए। तो हम 9 की मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे तो ये प्राप्त होगा वेरिएबल एक्सपेंसेज, और इसमें से घटाने के बाद हमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इसमें से हम फिक्स कॉस्ट घटाएंगे। सवाल में फिक्स कॉस्ट तो दिया नहीं है, लेकिन उन्होंने फिक्स कॉस्ट का एक क्लू दे दिया। उन्होंने कहा कि 2000 यूनिट एक ऐसा यूनिट है जहां पर प्रॉफिट और लॉस कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन में से अगर हमें EBIT नील लेना है, यानी EBIT 0 लाना है, तो 10,000 में से 10,000 ही घटाएंगे तभी नील आएगा। इसका मतलब इसका फिक्स कॉस्ट जो है वो 10,000 ही होगा, जिसकी वजह से ये नील आएगा। अगर 10,000 फिक्स कॉस्ट होगा तो 10,000 को हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो बदलता ही नहीं है। अब माइनस कर देंगे, 12,500 में से 2500 आएगा और यहाँ 5,000 आएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका तो 12,500 है और EBIT है यहाँ पर 2500, तो डिवाइड कर देंगे 5 आएगा, और इसका 15,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब साफ है कि ऑपरेटिंग लेवरेज 5 और 3 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज 5 और 3 आ चुका है, ये रहा 5 और ये रहा 3, तो आसानी से इसका हमने पता लगा लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है और क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा लोहिया मशीन्स लिमिटेड जो है, इनकी जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए है, और ये 1 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। 10 रुपये का एक शेयर है। डिवेंचर इनके पास 5 लाख का है, जो कि 5,000 डिवेंचर जो हैं, और उनका जो अमाउंट है 100 रुपये का एक डिवेंचर है, और ये 6% वाला है। इसका मतलब 5 लाख रुपया जो डिवेंचर है का पैसा है उस पर 6% ब्याज कटेगा, क्योंकि डिवेंचर पर ब्याज ही कटता है। ये लोन का सर्टिफिकेट होता है एक प्रकार से। EBIT इन्होंने कहा है 3 लाख रुपए है, और कैलकुलेट फाइनेंशियल एवरेज, फाइनेंशियल एवरेज निकालने के लिए कहा है। तो अब हम वही बात यहाँ रखेंगे
यहाँ पर 3 लाख रुपए हमारे पास EBIT बुक में दिया हुआ है, उसमें से हम 5 लाख रुपए जो डिवेंचर है उसका 6% 30,000 का ब्याज काट देंगे, तो EBT हमारे पास 2,70,000 आएगा। फाइनेंशियल एवरेज का फार्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, यानी 3 लाख अपॉन 2,70,000 डिवाइड करने पर 1.11 इसका आंसर आता है, यानी 1.11। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हो गया दूसरा भी समाप्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड आउट फाइनेंशियल लेवरेज। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन छोटा सा ही नज़र आ रहा है। नेटवर्थ है 25 लाख का, डेप्ट इक्विटी है 3:1, इंटरेस्ट रेट है 12% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 20 लाख रुपए का। अब फाइनेंशियल एवरेज पूछा है। अब फाइनेंशियल एवरेज के लिए भाई एक बात ध्यान रखना है, सभी लोग फार्मूले वगैरह बिल्कुल याद कर लिए ना। अगर फार्मूले अगर आप नहीं याद करेंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या घटाने से क्या निकल कर आता है। तो EBT कहाँ से आएगा, EBIT कहाँ से आएगा, कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, अगर ये सब चीज़ें आपको पता नहीं रहेंगी, यानी पूरी तरह फॉर्मेट अगर आपको मालूम नहीं है तो आप सवाल में पप्पू बन जाएंगे, यानी आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है यार कि भाई थोड़ी सी मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। फाइनेंशियल एवरेज ये बुक जो है पहले BCom में उसमें थी फाइनल ईयर में, अब इसको जो है सिलेबस का आपको पता ही है, NEP वाले सिस्टम में अब खिचड़ी बन गई है सिलेबस की। तो अब इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में नेटवर्थ दिया है। नेटवर्थ को हम इक्विटी बोलते हैं। इन्होंने डेप्ट इक्विटी का रेशो भी दिया है 3:1, इंटरेस्ट का रेट है 12% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 20 लाख रुपए का। ये हमारे पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन है और आगे बोल दिए फाइनेंशियल एवरेज निकाल दो भाई। तो अब इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, अब आप देखेंगे सवाल का सॉल्यूशन कैसे हुआ है। तो सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे और किस वैल्यू को पहले रखेंगे ये भी देखने वाली बात है। सबसे पहले नेटवर्थ का मतलब इक्विटी होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी 3:1 यानी 3/1 दिया हुआ है। हम डेप्ट अपॉन इक्विटी की वैल्यू 25 लाख बुक में दिया है, डेप्ट अपॉन 25 लाख इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेप्ट इक्वल टू 25 लाख इंटू 3 यानी 75 लाख। जो डेप्ट है यानी डिवेंचर है या यूँ कहिए लोन है वो 75 लाख का है और ये 12% ब्याज पर है। तो इसका मतलब है इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम EBIT बोलते हैं वो 20 लाख रुपए का है, उसका हमें ब्याज काटना है। ब्याज कितना काटना है, 75 लाख रुपए का 12%, उसमें इंटरेस्ट रेट 12% लिखा है, तो 9 लाख रुपए का ब्याज हो गया इसका 12% काट के। अब यहाँ पर घटा देंगे EBIT में से, यानी 20 लाख में से 9 लाख तो 11 लाख आएगा। तो फाइनेंशियल एवरेज का फार्मूला तो हो गया EBIT अपॉन EBT, EBIT अपॉन EBT फार्मूला है, तो 20 लाख बटे 11 लाख 1.82 इसका आंसर आ गया। तो अगर आप इसका आंसर चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे 1.82, क्या धमाकेदार आंसर आ गया, बेहतरीन।